टिकट तो अवेलेबल है 14 को, लेकिन महोदय पहले आप अपना नाम बताएं। हमने कहा यार टिकट तू दे, मेरे को 15 को प्रोग्राम में पहुंचना है, 14 को नाम से तेरे को क्या लेना दे। बोला नहीं नहीं, बिना नाम के टिकट नहीं मिलेगा, हट। तो मजबूरी में टिकट, चूंकि आना था मुंबई, तो मैंने पहले अपना नाम डाला, विनय कुमार मिश्रा। पूछता तुम्हारी एज बताओ, एज डालना पड़ा। बोला अपना आईडी नंबर डालो, वो भी डाला। फिर पूछता है 2 फ्लाइट मुंबई की है, कौन सी फ्लाइट से जाओगे, डायरेक्ट वाली या इनडायरेक्ट वाली। इनडायरेक्ट वाली ये है, इतने बजे छोड़ेगी, डायरेक्ट वाली ये छोड़ेगी। हमने कहा नहीं नहीं डायरेक्ट वाली चाहिए। तो ये पैसा देना पड़ेगा। हाँ दूंगा ना, इतना दूंगा, चलो हो गया। फिर कहता है कहां से कहां। हमने कहा भाई प्रयागराज टू मुंबई। हमने देखा यार जिंदगी की घंटे 2 घंटे के सफर के लिए हमसे इतनी सारी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। हम रेलवे टिकट बुक कराने जाते हैं, वहां भी हमसे पूछा जाता है नाम बताओ, एज बताओ, डेट बताओ, तारीख बताओ, कहां से कहां जाना है वो बताओ। हर चीज हमसे डाटा लिया जाता है जिंदगी के घंटे 2 घंटे के सफर के लिए डियर। और आप माई लाइफ में आईटीसी बनने आए हो, डायमंड बनने आए हो, एम्बेसडर बनने आए हो, 2,10,000 की कैपिंग मारने आए हो, और आपका लक्ष्य क्या है? जय माई लाइफ, पक्का एक दिन डायमंड बनूंगा। तेरहिक बाद की तेरहिक पहले। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं इसको। क्यों आया माई लाइफ में, क्या करना है माई लाइफ में, कब करना है माई लाइफ में, कैसे करना है माई लाइफ में, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कुछ पता ही नहीं इसको। इसके सक्सेस के फेल होने का कारण है क्या? इसे पता ही नहीं है इसे जाना कहां है। उदाहरण के तौर पे आज आपको मालूम था आना है आज, तो कोई भी अड़चन, कोई भी तकलीफ आई, हो सकता है ट्रेन छूट गया, हो सकता है बारिश होने लगी, हो सकता है आपका कोई कारण हो सकता है कि घर वाले ने प्रॉब्लम कर दी हो, लेकिन आप संकल्पवान थे, आपको पता था मुझे जाना ही है। आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्यों पहुंचे? गोल क्लियर था। अगर दोस्त आपका गोल क्लियर हो जाए तो इस संसार में किसी की औकात नहीं जो आपको फेल कर दे। तो गोल बनाओ, निश्चित लक्ष्य बनाओ कि ये जीवन में हर इंसान का दोस्त जीने का कोई न कोई मकसद जरूर है। मेरी बात प्यारे समझ में आ रही है? हर इंसान का एक मकसद जरूर है, उसके कुछ सपने जरूर हैं। और अगर आपके पास सपना नहीं है तो मम्मी का सपना पूरा करने के लिए उतर जाओ, पापा का सपना पूरा करने के लिए उतर आओ। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका, अब वो मेरा बेटा करेगा, मेरा बेटी करेगी। उनका सपना अपना बना लो, उनके लिए जिंदगी जियो। लेकिन माई लाइफ में शिखर पे जाना है तो गोल का होना, यू नो, यस और नो? आगे बढ़ूं? गोल बनेगा? फर्जी बनेगा? बनेगा। ट्राइंग ईच एंड एवरी बिजनेस प्लान। इस चिरकुट के पास टीसी बन गया, थोड़ी पहचान हो गई, 4 लोग जानने लगे, थोड़ा बोलना आ गया, थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहनना आ गया, तो इसको तमाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग इसके नंबर रखते हैं। कहते कहां हो? भाई साहब मैं थाने में हूं। अरे थाने में क्या कर रहे हो यार, इतनी बड़ी कंपनी आई है अमेरिका से भाई, लोगों से मिलना नहीं, बात नहीं करना, जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ दिखाना नहीं, 10,000 डाल, पर डे का 2,000 रुपया निकाल। अच्छा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अच्छा मैं आया। अभी क्या बन जाएगा? खोपड़ी। अब इसको मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जाएगा और ये चिरकुट 10,000 रुपए कमाई का नहीं, जो फील्ड का कलेक्शन उठाया है हरामी कहीं का, वही डालेगा। क्योंकि बाप का पैसा समझ रखा है, ये पैसा पब्लिक का है, बाप का पैसा समझ के उसको 10,000 दे देता है।
इसका कोई एथिक्स नहीं है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसका कोई जमीर नहीं है। अमीर बनना है, सपने पूरे करने हैं, शॉर्टकट की रास्ता कभी अपनाना मत, क्योंकि शॉर्टकट का सक्सेस का कोई रास्ता आज तक बना नहीं है। और जब भी कोई आदमी आपको इस तरह की बात करे, एक बात बोलना, ये मेरी डायरी है, लिख भाई कितने दिन ये कंपनी रन करेगी बता। तो वो कहेगा 2 साल चल गई, अपना पैसा बाहर, बहुत खत्म। गलती से ऐसे इंसान की तरफ झांकना मत। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं अपनी कहानी। मेरी मां, मेरी बहन, मेरे पिता बहुत डर गए थे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग साइकिल में सफर शुरू करके स्कूटर, फिर मोटरसाइकिल, फिर टाटा इंडिका पाया। तो मेरी बहनें, मेरी मां, मेरे पिता घबरा गए, क्योंकि नेटवर्क में तरक्की बड़ी तेजी से होती है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें बड़े गंदे गंदे लोग मिलेंगे, गलत गलत रास्ता दिखाएंगे, भटकना। और मुझे अच्छी तरह याद है वो मेरे बचपन के दोस्त यार थे। जब मैं अपनी टाटा इंडिका उठाया V2 टॉप मॉडल, और मैं अंबर कैफे पे बैठा था, वहां 2 लोग बाइक से आते, कहते विनय भाई मजा आ गया, कहां थे यार, काफी दिन से मिले नहीं। हम कहे यार नई जिंदगी मिल गई, नई दुनिया मिल गई, उसी में मस्त हो यार। बोले तुमने कभी स्वर्ग देखा है? हमने कहा नहीं देखा। बोले कभी तुमने मुजरा सुना है? हमने कहा नहीं सुना, फिल्मों में सुना है। बोला चल तुझे जन्नत की सैर कराता हूं। हमने क्या होता है? बोले यार जिंदगी, कोई जिंदगी है साली, जिंदगी जीना किसे कहते, चलो दिखाता हूं। मैंने पूछा भाई क्या क्या होता है बता। उसने वहां का पूरा व्याख्यान बताया, ऐसा बताया जैसे मेरे आंखों के सामने वो स्वर्ग आ गया हो। हमने कहा चल गाड़ी घुमाते हैं। वो मोटरसाइकिल पे बैठा, कहा मैं जैसे चल रहा हूं पीछे पीछे आओ। हमने कहा ठीक है। जब तक मैं चिरकुट था, मैं पागल था, आवारा था, निठल्ला था, निकम्मा था, साला कोई नहीं मिला हमको जन्नत दिखाने के लिए। जब मैं गाड़ी घोड़ा पैसे कमाने लगा, जिंदगी बदल गई, बोली चाल सब कुछ बदल गई, लाइफ स्टाइल सेट हो गई, तो अब तेरी जिंदगी में खोपड़ी के भूतनी वाले आएंगे और ये पकड़ के ले जाएंगे। मेरे को कहा, हमने कहा चल आगे आगे। फिर उसने बाइक भगाई अपनी स्प्लेंडर, जैसे उधर गाड़ी उसने मारी लेफ्ट, हमने अपनी कार घुमाई राइट। उसने घुमाई लेफ्ट, मैंने घुमाई राइट, क्योंकि मेरी मां ने मुझे समझा दिया था कि बेटा तेरे पास जब बड़े लोग पैसा कमाएगा तो गंदे गंदे लोग आ जाएंगे, गलत रास्ते पे ले जाएंगे। बेटे इस बात का मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं रो रही हूं। मैं आज उस मां, उस जननी को यहां से नमन करता हूं कि उसने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत था और अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उसने सराबोर कर रखा था। उस जननी ने मुझे बात बताया था और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सुन के ताज्जुब होगा आपको। मैं वहां से 500 मीटर दूर अपनी कार भगा के आता हूं, एक चौराहे पर रुकता हूं, ऐसी गली में जहां वो साला पीछा भी करके ढूंढे तो पाए ना। गाड़ी में लगाकर रोक दिया, रोक के पहला काम किया, मोबाइल में उसका नंबर ब्लॉक किया। पहला काम। उस दिन से लेके आज तक 15 साल हो गए, फेस टू फेस नहीं मिला। फेस टू फेस मिलने का मतलब हम एक दूसरे को देखते हैं लेकिन आंखों में आंखें डाल के बातें। और मेरा बचपन का वो लंगोटिया यार था, लेकिन आज तक उसके साथ एक कप पानी, एक कप चाय नहीं पिया मैंने कभी। तब का दिन था और वो आज का दिन है, क्योंकि ये आज डिसाइड आप करते हो कि आपको जाना। आप सोच के देखो, अगर मैं उनके डायरेक्शन में चला गया होता तो आज ना ये मंजिलें होती और आज ये ना कारवां होते और ये निगाहें हमको ढूंढती, न जाने हम कहां होते। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि लाइफ में आपको किस डायरेक्शन के लिए निकले हो और जाना कहां है। और रास्ते में आपको इस तरह की चीजें आएंगी ही। ट्राइंग ईच एंड एवरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब आप यहां पे टीसी, एटीसी, डीटीसी बनोगे, तब आपकी जिंदगी में आना ही है, परी को आना ही है, सुमन को आना ही है।
हेलो, नीलम को आना भी है, काजल को भी आना है। हेलो हेलो। और आप यही गाना गाएंगे। सफलता, मेरे गुरु ने, जब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा था, हिंदी के मेरे वर्मा जी टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे हिंदी के। उन्होंने कहा था जब तुम सफलता के रास्ते पर चलोगे विनय, तो तुम्हें 3 चीजों से सामना होगा तुम्हारा जीवन में। विनय, मेरी बात अगर याद रखोगे तो तुम्हें सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने जिंदगी के हीरो बनोगे। लेकिन अगर इन 3 में भाग गए तो तुम्हें जिंदगी में कभी हीरो बनना ही नहीं, तुम जीरो बन जाओगे। हमने पूछा था गुरुजी बताओ, तो उस क्लास की किताब में उन्होंने कहा था पहले भी युद्ध इसी के लिए हुआ था, आज भी इसी के लिए युद्ध होता है और दुश्मनी होती है, और आगे भी इसी के लिए युद्ध होता रहेगा। चाहे वेद पुराण, देवी देवता देख लो, इंसान देख लो, कोई भी कलयुग हुआ, द्वापर युग, ततयुग, सब कुछ भी देख लो, सब कुछ मिलेगा। चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कुछ भी हो, आपको एक ही चीज मिलेगा कि हर क्षेत्र में, हर समाज में यही 3 चीज के लिए लड़ाई हुई। वो 3 चीज क्या है मालूम है? क्या? तो यस कैसे? आदत है। महाराष्ट्र में डायलॉग बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी बोलो यस, और दूसरा डायलॉग चलेगा, सब चलेगा, कुछ बोलो चलेगा। अरे क्या चलेगा यार, हर चीज चलेगा। सुनो, गुनो, फिर धुनो। यहां सुनते हैं, धुनना शुरू, गुनना ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या बोला मैंने? 3 चीज। वो 3 चीज क्या है? पहला है जर। क्या है? जर का मतलब होता है खन खन की सुनो झनकार की दुनिया है का, ला बाजार की पैसा। धन के लिए लड़ाई होती, पैसे के लिए लड़ाई होती, जर के लिए लड़ाई होती। दूसरा है जोरू। हेलो, कौरवों का नाश किसके कारण हुआ? पांचाली। हेलो, मालूम है ना द्रौपदी? महाभारत किस लिए हुआ? तो जीवन में याद रखना, रावण का सर्वनाश किसके लिए हुआ? तो जोरू। और सक्सेस में जब आप टीसी बनते हो तो कोई भी आपके लिए दिल में गुदगुदी नहीं लाता। एटीसी बनते हो तो थोड़ा सा स्माइल आता है। डीटीसी बने तो आंखें खुल जाती हैं। जेटीसी बने तो करीब आने का दिल करता है, तुमसे मिलने का दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। और एसटीसी होते होते क्या होता है? जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। अभी वो दीवाना और दीवानी माई लाइफ में था, अब वो चलो भाग चले पूरब की ओर। समझ में आ रहा है? तो उसकी जिंदगी में कहा आया जोरू, एक लड़की आ गई। यह लड़की भी कभी यहां टीसी आरटीसी बनता है तो तमाम लड़के ख्वाब देखते हैं कि एक बारी हमसे पट जाए, और उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। मैडम पानी चाहिए, जबरदस्ती कि मैडम एक बार नजरें उठा के देख तो लो, मैं कितना चाहता हूं, कितना मैं चाहूं तुम्हें कि कोई तुम्हें भी न चाहे। समझ में आ रहा है? ये लोग लड़की लड़के को, लड़का, प्रिय साथियों अपलाइन को धोखा मत दो। इतना तो तेरे बाप ने तेरी जिंदगी के लिए नहीं किया होगा, इतना तेरे बाप ने तेरी जिंदगी के लिए नहीं किया होगा। सुन क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि हर माँ बाप एक बात कहते हैं, बेटा मैं तेरे जन्म का तो साथी हूं लेकिन तेरे कर्म का साथी, वो पालनहार, वो जननी भी मेरा कर्म का साथी नहीं बनती। अरे वार ए डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल, यहां एक फरिश्ता मिलता है तेरी जिंदगी का, तेरे कर्म का मालिक बनने का ठेका लेता है। हाँ?
यहां तेरा ठेका अपलाइन लेता है और तू उसका तमाशा बना देता है। एक लड़की के लिए तेरी औकात एक लड़की के लिए है, तेरी औकात एक लड़के के लिए है, उससे सुंदर लड़का तुझे नहीं मिलेगा। अरे ये एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में मत फंस, इस एग्जामिनेशन को पार कर, चूंकि ये एग्जाम हो रहा है तेरा भगवान ले रहा है। जब जब लोगों ने तपस्या किया किसी मुकाम के लिए, उसका एग्जाम हुआ था, हुआ है और होता। ये मत सोचना ये अपॉर्चुनिटी है चिरकुट, ये मत सोचना ये डॉलर वाला रातों रात बिना काम के पैसा देने वाला सिस्टम है। अरे पगले ये तेरा एग्जामिनेशन है, अरे पगली ये तेरा एग्जामिनेशन है, और इस एग्जाम में अगर तू फेल हो गया तो बन जाएगा खोपड़ी। और खोपड़ी बनेगा तो जानते हो क्या होगा, मालूम है? बोलो ना यार, होगा क्या? सुनो कहानी सुनो, अब सुना ही देता हूं। लोनावाला में गया था ना, लोग रोने लगे थे लड़के बैठे बैठे, कुछ लड़कियां रोने लगी थी। वहां 7 दिन मेरा वर्कशॉप चला था कंटिन्यू, किशोर सर की टीम में, राइट। 7 डेज के लिए मैं कंटिन्यू लोनावाला था, पर डे 2 सेशन लेना पड़ता था। वहां पे लोगों की आंखों में आंसू आ गया, लोग रोने लगे थे। सुनो वो कहानी बताता हूं, और लोगों ने बताया अपनी जुबानी, सर ऐसा मुझसे गलती हो गई। हमने कहा तुझसे गलती नहीं हुई, ये कुदरत का खेल है, सफलता तेरे गले का हार बनने के पहले तेरा एग्जाम लेगी, तू उस काबिल है भी या नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं इमराल्ड बना, तब मैं 2 बच्चों का पिता था। मैं स्टेज से कहता था मेरे पास एक खूबसूरत बीबी है, 2 प्यारी बेटियां हैं, राइट। मैं बोलता भी था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और मेरी जिंदगी में ऐसे 1000 उदाहरण है दोस्तों। अगर मैं झूठ बोलूं तो परमपिता परमेश्वर मेरी आज से आवाज छीन ले, सच बोल रहा हूं। लेकिन मुझे वर्मा जी वो जो 7 क्लास में पढ़ाए थे कि विनय तेरी सफलता में 3 एग्जामिनेशन होगा, पैसे वाली तमाम कंपनियां मुझे खरीदने के लिए आई, मैं नहीं बिका, अलर्ट हो गया। गुरु की बात याद थी, लड़की आई याद थी, नहीं फंसा। तीसरा उन्होंने समझाया था जमीन। जब मैं इस बिजनेस में 1,20,000 हफ्ता कमाने लगा, 1,15,000 हफ्ता कमाने लगा, तब मेरे ही जमीन में मात्र इतनी छोटी सी जमीन को एक मामूली सा चपरासी, मेरा पड़ोसी था, चपरासी समझते हो, खाद वाली बोरी उठाने वाला चपरासी 1500 पाता था। मेरे ही जमीन, मेरे ही घर के बारजे को निकालने के लिए मना कर दिया, कहा अगर ये निकालोगे तो घर बनने नहीं दूंगा। और मैं हफ्ते का 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000, 98 ऐसे मेरी उसमें इनकम थी। दिल यही किया कि इसको पकड़ के थाने बंद करवा के हर लाठी पे 1,000 रुपया। और मेरे माँ बाप मुझे 10 बजे रात तक समझाते रहे, बेटा मत भिड़ो, गांव वाले इसको उकसा रखे हैं, ये गांव वाले इसको चंदा लगा के दे रहे हैं, राइट। गांव वाले कह रहे हैं विनय मिश्रा से तू भिड़, जो पैसा लगेगा हम तेरे पीछे लगाने को। मेरे माँ बाप ने रात भर समझाया, लेकिन हमने कहा कुछ भी हो, कल की लवंडी साली मुर्गी मेरे सामने नाल बना। पैसा का मद होता है और सक्सेस का भी मद होता है, और मेरी पहचान भी बड़ी थी, नाम भी था। हमने कहा साला 1500 रुपये कितना चंदा गांव वाले लगाएंगे, साला मेरे 1 हफ्ते के बराबर तो गांव में कमाता नहीं कोई साला। मैं पूरे भिड़ने के मूड में आ गया। लेकिन 11 बजे रात में अपने गुरु के शरण में चला गया और गुरु को जाके अपनी बात बताई, अपनी व्यथा बताई। गुरु ने मेरे अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। उन्होंने कहा विनय वो जो जमीन है कितने की होगी, जो बारजा तुम अगर नहीं बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा दरवाजा सड़ेगा। दरवाजा किसका है, लकड़ी या लोहे का? हम कहे लोहे का। बोले लोहे का दरवाजा कितने का होगा? हम कहे 10,000 का। बोले सड़ेगा कितने दिन में सड़ेगा? हम कहे 10-20 साल में। बोले अगर वो बारजा निकलेगा तो नहीं सड़ेगा ना? हम कहे हाँ। बोले सड़ने दे। अब वो उतनी जमीन अगर बता कीमत कितनी हुई, मैंने जोड़ा मात्र 1,600 रुपया जमीन कीमत आई। और मैं उसके लिए पुलिस दरोगा का पैर भी पकड़ता, मुकदमा भी होता, थाना अदालत भी होता, और मैं रुपया पैसा भी खर्च करता, गांव वाले चंदा लगाते, हो सकता है कि लाठी डंडा भी चलता, सर भी फटता।
कुछ भी हो सकता था, वो भी हारता या मैं हारता, कुछ भी हो सकता था, एवरीथिंग। क्योंकि जिसके पीछे पूरा गांव लग जाएगा कोई क्या कर लेगा। और सफलता बड़ी खेल मजे बात बताओ, अपनी जीवन का तजुर्बा है, सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों सफल आदमी से सब जलते हैं यार। सफलता सभी को चाहिए, लेकिन लोग सफलता से जलते हैं। और मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं था, लेकिन मैं एक मामूली सा किसान का लड़का इतना बड़ा कैसे बन गया, इस बात की लोगों को जलन थी। मैं टाई बांध के चलता हूं, इसलिए लोगों को जलन थी। मैं रोज गाड़ियां बदलता हूं, अच्छे से कपड़े पहनता हूं, इससे उनको जलन थी। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। माय डियर फ्रेंड, सुबह मैं उठा, मम्मी पापा जानते थे कि नहाएगा तुरंत थाने जाएगा। मैं उठा, गया फ्रेश होने, तब उस समय हमारे घर में शौचालय नहीं रहा करता था, हम लोग बाग में निकलते थे, खेत में। लौट कर आए, मिस्त्री से कहा, मिस्त्री मेरे यहाँ ही रात को रुकता था, क्योंकि बाहर से मिस्त्री हायर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, रेगुलर ठेका दे रखा था। हमने कहा मिस्त्री, बोले हाँ। हम कहा ये सब सरिया काट दो, सारे बालू जो डाले वो सब उठा लो, और ये बारजा नहीं उठाना है। मेरे मम्मी पापा को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि रात को 3-3 घंटा हमको समझाए थे बेटा ये मत करो, लेकिन मैंने कहा ना, मैं मरवाऊंगा इसको। लेकिन गुरु ने मुझसे कह दिया कि बेटा तुम ये मत करो। मां बाप ने कहा नहीं सुना, लेकिन गुरु ने कह दिया, तो मजाल है विनय मिश्रा से कोई वो काम करा ले यार, असंभव। ये होता है गुरु के प्रति भावना। और आज नतीजा ये है कि दोस्तों, आज मैं कहीं और वो चपरासी वहीं का। प्रिय साथियों, इसलिए याद रखना, तो मैं जब लोनावाला में बात कर रहा था, तो इस तरह से 3 एग्जामिनेशन आपकी जिंदगी में भी आएंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आप ये हमेशा ध्यान रखो कि फोकस योर, जाना कहां है, जहां जाना है, जिसके लिए आप निकले हो उस पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है। मिरेकिल आपको बताता हूं। अब वो लड़की, वहां मैंने गाना गाया था, हे क्या बोलती तू, हे क्या मैं बोलूं, सुन सुना। तो सारे लोग ताड़ ताड़ तालियां पीटने ले, जो कि लोनावाला में हो रहा था प्रोग्राम, और लोनावाला में खंडाला था, तो लोगों को यह बड़ा अच्छा लगा। माय डियर फ्रेंड, अब वो लड़का जैसे एसटीसी बना, आरटीसी बना, और एक कार ले लिया। अब उसके बगल में एक खूबसूरत हसीना बैठ गई, और दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं, दिन रात भागते थे माई लाइफ का प्लान दिखाने के लिए दोनों। लेकिन जब से दोनों के दिल में चाहत आ गई, अब वो क्या कहते हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। और देखो चमत्कार, अभी बिजनेस का सपना देखते थे, क्या कहते हैं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, क्यों, कहीं मुझे प्यार। अगला कहता है, क्या कहता है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार। चिरकुट। अब देखो, देखो कहानी लैला मजनू की। अब आए थे माई लाइफ में बड़ा कुछ करने, दोनों सपना देखने, अब बन गए दोनों एक दूसरे के साथी। अब दोनों लोग कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे मालूम है, आरटीसी बना, पैसा आता था, लुटाता था, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, पार्क में घूमते हैं, दोनों लोग एक ही बोतल में नारियल पानी पीते हैं, एक पाइप उधर एक पाइप इधर, लेफ्ट राइट। अब धीरे धीरे फोकस हट गया, तो टीम का ग्रोथ रुक गया, सपोर्ट रुक गया, टीम बेचैन होने लगी। अब इनकम आना कम। अब उस हसीना को तो तुम थोड़ी भाए थे चिरकुट, एसटीसी आरटीसी की वो जिंदगी, वो लाइफ स्टाइल, वो लाखों की इनकम, वो तेरा सक्सेस देख के तो आकर्षित हुआ था। अब वो चाहता है चल हाथी का खंड डाला, पैसा कहाँ है रे, हाथी का खंड डाला। अब वो कहती है तो तू हट, मैं तो चली। अब ये हीरो जो बन गया था आरटीसी,
अब इसको जो मान सम्मान, गाड़ी कंधों पर लोग बिठा के नाचा करते थे इस एसटी सीआरटीसी को, अब ये एक दिन हमको मिल गया भैया मलाड की स्टेशन पे मजनू बना हुआ, बाल बिखरे हुए। हम कहे क्या हुआ रवि? हम बोला कुछ मत पूछो सर। अरे रवि ये क्या हालत बना रखी है यार, तू इतना हीरो आदमी, ये क्या हुलिया तेरी है यार, ये तो मजनू जैसा। सर मत पूछो ना, जाने दो। नहीं रुक, बता। कैसे नहीं बताएगा? कल अपना सक्सेस तो स्टेज पे दहाड़ दहाड़ के बताता था, अभी तेरा मैं ये भी सक्सेस सुनूंगा, तू बता। कहता है मत सुनो सर। हम कहे सुनना है मेरे को। सुना तो गाना गाता है। क्या गाता है मालूम? मालूम है? लाल जोड़े में चल दी मुझे छोड़कर, मेरे बचपन जवानी से मुंह मोड़ कर, लड़ तो सकता था दुनिया से तेरे लिए, मेरी किस्मत में ना थी वो मेरे लिए। अरे बेटा हुआ क्या? उसी के लिए तूने माई लाइफ छोड़ा था, उसी के लिए जीटीएस छोड़ा था। घर पे बोलता था मीटिंग में जाता हूं, जाते थे पार्क में, क्यों छोड़ा? बेदर्दी से प्यार का बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझी को दोबारा ना मिला, बेदर्दी से प्यार का। अरे हुआ क्या? सर पूछो नहीं सर, सर बहुत गलत डिसीजन हो गया सर, टूट गया प्यार का, सर टूट गया प्यार का सुहाना सपना, सुहाना सपना वही निकला बेगाना जी से। सर रोता है दिल, रात भर सो नहीं पा रहा हूं सर। वो माई लाइफ का स्टाइल, वो कंधे पे नाचना, वो बूके, वो माला, वो गाड़ी, वो पैसा, वो इज्जत, वो रुतबा, सर वो सोच सोच के आंखों की नींद उड़ जाती है, और उसका वो धोखा देना वो याद आता है। तो सर क्या होता है मेरे दिल पे? हम क्या सुना 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 सुना। कहता है सर रोता है दिल उसे याद करके, क्या वो स्टेज, वो मान, वो सम्मान, वो इज्जत, वो तो चला गया मुझे बर। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे सो जाए जमाना, अरे सो जाए जमाना, मैं जागू रातों को, मैं जागू रातों को, कैसे भूल जाऊं उसकी मैं, उसकी मैं बीती बातों को। चिरकुट हेलो। तो याद रखना, ट्राइंग ईच एंड एवरी बिजनेस प्लान और ट्राइंग ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। अवसर आएंगे। लड़का होगा तो उसकी जिंदगी में लड़की, लड़की होगी तो। इधर कितने लोग बैठे हैं? हाथ मत उठाना, लेकिन अंदर से झांकना। थैंक गॉड शैलेश सर आज की ट्रेनिंग कराने के लिए। मेरे कदम लड़खड़ाने तो लगे थे, लेकिन अब मैं संभल गई। जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। माय डियर फ्रेंड्स, गिविंग अप बिफोर स्टार्ट। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोगों की बात को सुनकर, अरे बिजनेस में कुछ होता। मैं आपको बताऊं, मैंने जब बिजनेस शुरू किया
मेरे फादर ने मुझसे कहा या तो ये बिजनेस चुन ले या घर। बिजनेस मैंने देखा तक मेरे बापू ने, बिजनेस मैंने समझा तक मेरे बापू ने। सलाह कौन दे रहा है? करना क्या चाहिए, घर या बिजनेस? 95% लोग, निठल्ले लोग, अपने पे विश्वास नहीं करते, बिजनेस पे विश्वास नहीं करते, बिजनेस छोड़कर घर चुनते हैं। और ये विनय मिश्रा इतना समझता था कि मेरा पिता मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। इसकी लोगों ने दिमाग में भूसा भर दिया, मेरे विरोध में मेरे बापू को उकसा दिया। लेकिन बापू की सुना तो यही जिंदगी जीऊंगा, मर जाऊंगा। अब बापू की नहीं सुनना, इस बार विनय अपनी अंतरात्मा की सुनना है। और 3 महीना घर छोड़ दिया। उसी समय थाईलैंड टूर आया था। 5 लोगों को विदेश घुमाने का संकल्प लिया था, 7 लोगों को विदेश घुमा दिया। बापू आके मुझे घर लेके गया। मैंने 12,000 की भीड़ में अपने बापू से पूछा था, बापू आप तो मुझे कहे थे संपत्ति से बेदखल कर दूंगा, कल आज जागरण में निकाल दूंगा कि बड़े बेटे से कोई वास्ता नहीं, अभी तक क्यों नहीं निकाला बापू? तो पब्लिकली बापू बोलते हैं तू फेल हो गया होता तब निकालता ना, तू पास हो गया, कौन कामयाब बच्चे को बाहर निकालता है बेटा? ये बापू ने बोला है, उसका वीडियो मेरे पास है। 2011 की ये कहानी बता रहा हूं मैं आपको। पब्लिकली पप्पा को बुला के पूछा था 12,000 की भीड़ में, माय डियर आज भी मेरे पिता जिंदा है, नंबर लेके बात कर सकते हो, और अगर वो एक बात कह देंगे गलत है, विनय बोला है तो गलत है, जो कहोगे हार जाएंगे, जिंदगी भर गुलाम बन के आप क्या रहेंगे। चैलेंजेज मेरी भी जिंदगी में आते हैं और चैलेंजेज आना ही, क्योंकि जीवन में याद रखना सफलता बिना संघर्ष के नसीब में नहीं होती दोस्तों। संघर्ष तो करना पड़ेगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए किसी के बहकावे, किसी के प्रलोभन, किसी के लालच में मत आइए, किसी के ऑफर में मत जाइए, क्योंकि अचीवमेंट टिकता है, ऑफर टिकता। कोई भी चिरकुट आके तुझे रातों रात गाड़ी दे सकता है, तेरे मन माफिक तुझे पैसा दे सकता है, लेकिन आज दे रहा है ये ठीक बात है, लेकिन कब तक देगा, यही समझने वाली बात है। मैंने अपने इन आंखों से 22 सालों के अनुभव से आज बताता हूं कि अनगिनत मेरी आंखों के सामने कंपनी और सपने दिखाने वाले आए, और लोगों की पता नहीं कितनी BMW निकली और कितनी खिंच गई, लेकिन माय लाइफ वालों की निकली तो निकलती ही चली गई, निकलती ही चली गई। और याद रहे कि ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मक लोगों को कभी सुनना नहीं है, नकारात्मक लोगों के संगत में कभी रहना नहीं है। नकारात्मक बातें करने वाले लोग जो आपसे कहें आवा आवा करोड़पति बैठा, कहते हैं ना ऐसे लोग, हाँ हंस के कहते हैं बाप मरा अंधेरे में बेटे के नाम पावर हाउस। हेलो, होता है कि नहीं होता है? माय डियर फ्रेंड, ये सब बकवासें, बेबुनियादी बातें हैं। इन फालतू की बातों को दिमाग में एंट्री मत मारने देना। बस एक ही गाना गाना है। कौन सा गाना? कौन सा? हरि कर्म अपना करेंगे, हरि कर्म अपना करेंगे, माय लाइफ तेरे लिए, अब जिएंगे और मरेंगे, माय लाइफ तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू ही मेरा ईमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू ही मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, माय लाइफ तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, माय लाइफ तेरे लिए। अपने लिए तालियां डियर, लव यू।
बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? भूख तो नहीं लगी? बता देना, उधर लंच रेडी है। जैसे बटन दबाओगे इधर इंटरवल। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, हम दोनों भाई भाई हैं और हम दोनों भावनात्मक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आपको तकलीफ देकर मैं खुश नहीं होना चाहता। हम दोनों विन विन की सिचुएशन में काम करते हैं। इजाजत है? आगे बढ़ूं या इंटरवल करूं? डरो मत यार, मैं आपके साथ हूं। कंटिन्यू? आई एम श्योर? ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक जबरदस्त तालियां। नो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और एक बात याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो मिस्टर शैलेश को दिया नहीं गया, मिस्टर विजय जी को दिया नहीं गया, मिस्टर राम चौहान जी को दिया। ये सब लोगों ने क्या किया? लिया। इसलिए आज मैं इस स्टेज से इनको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं इनके नाम के साथ। माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हो तो आज के बाद आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो फर्ज है, और मैं बता दूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर 4 घंटे का सेशन लेता हूं, 4 आवर्स। यानी ये सब मेरे ऐसे कंबो सिस्टम है। जब मैं वर्कशॉप देता हूं, मेरे ब्लूप्रिंट के वर्कशॉप होते हैं, जब मैं इंसान को कोई औकात नहीं, कोई वो खुद भी संकल्प लेके आ जाए हाल में कि मुझे कोई बदल नहीं सकता, चैलेंज करता हूं उसको 3 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म करके एक नई जिंदगी देके बाहर भेजता हूं। आज मैं देना बहुत कुछ चाहता हूं, तो मेरे जो स्लाइड है मैं बोलूं कम और आप समझो ज्यादा, चूंकि कम टाइम में बहुत कुछ आज आपको एक्सप्लेन करना है। तो टालने की आदत से बाहर आना है, दुखी रहने की कोई जरूरत, क्योंकि दुख एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक भावना है, एक इमोशन है। यस और नो? लाइफ में हमेशा आप लापरवाही मत करो, लापरवाह व्यवहार मत रखो, क्योंकि लापरवाही पूर्ण जिंदगी जीने वाला इंसान कभी अपनी आइडेंटिटी बना नहीं सकता। तो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। यस और नो? तो आपको हमेशा यह बात याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। और आपको हमेशा जीवन में खुद को क्या करना है? क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है स्लाइड पे? क्या होना है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लेकिन इसमें लिखा है लापरवाही पूर्ण। लापरवाह पूर्ण भरे हैं आप अगर लापरवाही करते हैं, अगर आप आज का काम कल पे टालते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक स्टोरी से। एक बच्चा था, वो बच्चा स्कूल में बहुत ब्रिलियंट था। मास्टर कहते थे, प्रिंसिपल कहते थे कि आपका बेटा एक दिन बड़ा नाम रोशन करेगा। माँ बाप को इस पे बड़ा गर्व होता था। बेटा धीरे धीरे हाई स्कूल किया, इंटर किया, अव्वल रहा, टॉप पे आया। और मजे की बात यह है कि जब लड़का समझदार होकर जवान बना, यूनिवर्सिटी में गया, वहां भी उसके सारे प्रोफेसर लोग उसकी तारीफ करते थे। माँ बाप को यह सुनकर बड़ा अच्छा होता। बेटा स्कूल कॉलेज से बाहर आया, उसने माँ से कहा हाई स्कूल में कि माँ, जब मैं पढ़ लिख करके कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके निकलूंगा तो देखना माँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा और खुश हो जाऊंगा। माँ बाप जब ये डायलॉग सुनते थे बड़े खुश होते थे। मजे की बात, कॉलेज निकल गया, एजुकेशन समाप्त हो गई। फिर वो कहता था माँ देखना एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, बापू के लिए वो कर दूंगा, और फिर हम लोग खुश हो जाएंगे। माँ बाप इस सुनकर बहुत खुश होते थे। फिर वो लड़का कहता था माँ अब देखना सब कुछ अच्छा भगवान कर रहा है, अब एक अच्छी जॉब मिल गई है, अब देखना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ईश्वर ने सुनी, जॉब भी मिल गया। तो एक दिन माँ से कहता है माँ जब ऑफिस से आता हूँ ना, अकेला तन्हा तन्हा महसूस करता हूँ। अगर एक अच्छी खूबसूरत बीवी मिल जाए, उसको देखने के बाद सारा दुख खत्म हो जाए, ऑफिस का दर्द, बॉस की डांट खत्म हो जाए, फिर देखना माँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खुश हो जाऊंगा। माँ ने जल्दी जल्दी खूबसूरत बहू देखा, हाथ पीले किए, शादी हो गई, खूबसूरत बीबी आ गई। अब माँ को भी, बीबी को भी, पापा को भी, तीनों को डायलॉग मारता था कि देखना अब तुम आ गई हो ना सुख दुख बटाने वाली, अब देखना एक छोटा सा बच्चा हो जाए। ऑफिस से जब आता हूं थका हारा आता हूं ना, उलझा हुआ, नन्हे से बच्चे की किलकारी जब देखूंगा ना तो सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, खुश हो जाएगा। बीबी ने सहयोग किया, छोटा बच्चा आ गया। फिर क्या कहता है, अब देखना भाग्यवान, ये बेटा धीरे धीरे हमारे बराबर हो जाए,
और बाप और बेटे मिलके फिर ये करेंगे वो करेंगे, खुश हो जाएंगे। अब भाग्यवान इंतजार कर रही है, बेटा जवान हो, जल्दी खिला उला के दूध सूध पिला के बड़ा कर दिया, बराबर हो गया। कहा भाग्यवान, मम्मी पापा तो बूढ़े हो गए हैं, तुमसे बता रहा हूं, अब मैं रिटायर होने वाला हूं और खूब पैसा लेके निकलूंगा, और जितना पैसा आएगा ना फिर ये करूंगा वो करूंगा, खुश हो जाऊंगा। मजे की बात, एक दिन वो रिटायर भी हो जाता है, पैसा भी आ जाता है। फिर क्या कहता है बीवी से, बच्चों से, मम्मी पापा से, अब मेरा क्या है, अब तो मेरी जिंदगी चली गई, अब तुम देखो। ये जो लापरवाही है ना, इंसान को खत्म कर देती है, खा जाती है। इसलिए जिंदगी में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। करना है सो करना है, जरूरी है सो जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यस और नो? ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना यहां पे है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सीरियस नहीं है। आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप में गंभीरता नहीं है। जब आप सीरियस नहीं होगे, आप गंभीर नहीं होंगे अपनी चीजों के लिए, अपने सक्सेस के लिए, तो पड़ोसी होगा गंभीर भैया। हाँ बोलो साहब। ये सोचते हैं पड़ोसी हमारे लिए काम करे, ये सोचते हैं कि अपलाइन हमारे लिए काम करे। हाँ, अगर अपलाइन करेगा तो डाउन लाइन की पहचान खत्म हो जाएगा, और अगर लाइफ लाइन काम करेगा तो लाइफ लाइन और अपलाइन दोनों का पहचान डेवलप हो जाएगा। हमेशा याद रखना है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप अगर करते हो तो इसको आनंद के साथ करो। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे आज की ट्रेनिंग लिया था यार, मजा नहीं आया। भाई बिजनेस में आनंद लिया जाता है, तो बिजनेस करने आओ, मजा उठाने मत आओ। और आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। तो जिंदगी जीना है तो आनंद के साथ जिंदगी जियो। देखो सफलता तुम्हारी दासी कैसे बनती है। टाइम कम है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बातें बहुत कुछ करनी थी। हालांकि मैंने कहा था थोड़ा भावनात्मक ज्यादा समझना, बोलूंगा कम, समझना ज्यादा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं? ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, अब याद रखना, नेटवर्क में ज्यादातर मौत बड़े बड़े सूरमा की, बड़े बड़े एजुकेटेड की, बड़े बड़े प्रोफाइल की, बड़े बड़े लीडर की, बड़े बड़े बकैतबाज की, बड़े बड़े ड्रीमर की, बड़े बड़े मोटिवेशनल लीडर की जूस निकल जाती है। मालूम है वो चार कौन से शत्रु हैं हमारे दिमाग में? बताइए कौन से? क्या करूं? हम यस को नो समझे कि नो को यस समझे, बड़ा कंफ्यूजन है। अभी देखो क्या है, ये चार मानसिक शत्रु से जो निकल गया ना, ये चार एनिमी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आए, इसे कहते हैं एंटीवायरस। इस पे मेरा सेशन 6 घंटे का है। कितने घंटे का? 6 घंटे प्रॉपर इंस्टॉल करता हूं सॉफ्टवेयर। फिर उस नेटवर्क मार्केटिंग के उस डिस्ट्रीब्यूटर को ना, जब तक जहर नहीं पिलाओगे, कनपट्टी पे गोली नहीं मारोगे, वो माई लाइफ मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। बीबी छोड़ देगा, बच्चा छोड़ देगा, माँ बाप छोड़ देगा, लेकिन माई लाइफ नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके लिए मुझे काउंसलिंग के लिए 6 घंटा चाहिए, या वर्कशॉप के लिए 6 घंटा चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बोला हूं भावनात्मक समझना ज्यादा। मैं बातें कम करूंगा, क्योंकि बातें कम है, समय कम है, और बातें बहुत सारी लेके आया हूं, खजाना लेके आया हूं, राइट, पिटारा लेके आया हूं। अब देखो यहां पे सबसे बड़ा डेंजरस काम क्या होता है, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जब मिलते हैं ना, तो उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। आ जाओ, देखो 2 आएंगे ना, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 3 महीना में तो सीलिंग। उसको मैं अच्छा अच्छा खिलाता हूं, लेकिन जब समाज में वो जाता है तो उसको खतरनाक जहर मिलता है, और मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में चला जाता है।
क्योंकि आप रियल में अगर लीडर हो तो सच्चाई को छिपाओ नहीं, बल्कि सच्चाई को अगर उजागर किया, इसे बोलते हैं एंटी वायरस। आप ये छिपाते हो, इसलिए उसमें समाज का वायरस काम करता है। मेरा अपलाइन जब मुझे प्रेजेंटेशन दिया और मैंने कहा बस अब तो जिंदगी में जो मिलेगा वो माई लाइफ स्टाइल, इतना फटने के लिए बम बन गया था, मानो बम। क्योंकि उसने दिखाया कि 17 लाख कर्जा विनय कैसे खत्म होगा, और मैंने ये मान लिया था कि पूरी जिंदगी बाप और बेटे मिलके कमाएंगे तो 17 लाख तो छोड़ो, उसका इंटरेस्ट भी बाप बेटे नहीं भर पाएंगे। क्योंकि पिता का वेतन 2005 में 8600 था और उनके बेटे का कितना बड़ा सपना होता नौकरी के लिए, 10,000 बहुत ज्यादा। तो बाप बेटे मिल कमाते तो 17 लाख का इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते थे भाई, मूलधन तो छोड़ो। और उस समय अपलाइन ने मुझे दिखाया, मैं चिल्लाया आई कैन डू इट। उसने कहा रुको रुको। हमने क्या हुआ सर? बोला तुम्हें जितना हसीन दिख रहा है उतना है नहीं, समझे? हम कहे समझे। बोले कितने दोस्त यार हैं? हम कहे 20-25 हैं। कहें क्या कर सकते हैं? हम कहे किसी की जान ले सकते हैं और अपनी जान दे सकते हैं। बोले लिखो, पहले इन्हीं का नाम लिखो। क्योंकि पहले मेरे मन का घमंड चकनाचूर करना था अपलाइन को। मैं भी ताव में लिख दिया और वो हमेशा कहते थे विनय भाई तुम्हारे लिए जान हाजिर है। और जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है वैसे गायब। विनय भाई सोच के बताता हूं, विनय भाई बताता हूं। मैं दुखी हो गया यार, मैं जिसको बचपन का दोस्त लंगोटिया यार और मेरे लिए वो जान देने को तैयार था, वो मात्र 5,000 10,000 के लिए मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मुझसे मिलना बंद कर दिया, और मैं उसको अपना जिगरी यार बोलता हूं। मत मारी गई थी विनय मिश्रा तेरी। अपलाइन के दिन अगले दिन बाइक से गया, माला खरीदा था, लेके गया। हम कहे भगवान ये समर्पित है आपको। अपलाइन भी टेंशन में, कहा सेल आ गई क्या? हम कहे सेल तो नहीं आई, जो समझ है आपने दिया प्रभु इस बिजनेस से, मैं जीवन भर आपका आभारी और ऋणी रहूंगा। बोले बेटा हुआ क्या? हमने कहा वो आपका डायलॉग जितना आसान समझते उतना है नहीं, जितना है उतना। और मैं अपनी कहानी जब बताने लगा तो रोने लगा। अब अपलाइन कहा डियर ये कुछ नहीं है, अभी इसके आगे भी एक ब्रेकर है। हमने कहा क्या? तो उसने कहा देखो ये 4 एनिमी आपके सामने आएंगे, आते थे, आते हैं, आते। वो सदी कोई भी हो, वो डिजिटल जमाना हो, कुछ भी हो जाए, ये 4 अगर मानसिक शत्रु से आप लड़ लिए तो आज ही समझ लो। लोग कहते हैं देश आजाद 1947 में हुआ, मैं कहता हूं नहीं, देश 1947 में आजाद नहीं हुआ। देश उस दिन आजाद हो गया था जिस दिन गोरों ने गांधी को कंपार्टमेंट से उठाकर फेंका था। और उस दिन करमचंद गांधी गिरने के बाद वो चश्मा उठाते हैं, वो राउंड गोला चश्मा आंख पे लगाते हैं और चिल्ला के कहते हैं गोरों तुमने तो मुझे सिर्फ कंपार्टमेंट से फेंका है, मैं तुमको देश से उखाड़ के फेंक दूंगा। बाकी 1947 तो उस अचीवमेंट का प्रोसेस था। देश तो आजाद उसी दिन हो गया डियर। हर मां, हर पिता जब तक वो चाहते हैं जिंदगी में शादी करने के बाद एंजॉय लेते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मस्ती करते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते। लेकिन जिस दिन उनके दिमाग में भावना आ जाती है कि मुझे पप्पा बनना है, मुझे मां बनना है, वो उसी दिन मां बाप बन जाते हैं। बाकी 9 महीने का तो प्रोसेस है। देश आजाद उसी दिन हुआ
ये क्या था बाकी 1947 तक? प्रोसेस था। और आज ये 4 मेंटल, ये 4 शत्रु, ये 4 एनिमी को भिड़ के लग गए ना, तो आप आईटीसी डायमंड जाना तय है। ये 4 एनिमी क्या है? अब सोचो, इस एनिमी पे 6 घंटे बात करने वाला आदमी आपको 10 मिनट में करके निकलने वाला है। पहला क्या है? रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आप स्कीम बेचते हो या व्यवसाय करते हो? सवाल 1 आपसे जवाब चाहिए। व्यवसायी हो, इंटरप्रेन्योरशिप करते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या सेल्समैन हो? अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट पहले लगाता है, पहले पाता नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले बहुत सारे रिजेक्शन को झेलता है। उदाहरण के तौर पे अभी आप चल रहे हो वैगनार से और आप वैगनार जाके रोकते हो टोयोटा की गाड़ी के सामने। सेल्समैन एमबीए किए हुआ बंदा, टाई लगा के सिंगापुर से आया है, वो बंदा दौड़ता है गेट के सामने, शीशे के जार के सामने। आइए सर, वेलकम वेलकम वेलकम, प्लीज 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 आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर, प्लीज बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज प्लीज सर। इसके बाप ने सिंगापुर से एमबीए कराया है, ध्यान रखना। और मैं कौन हूं मालूम है? 4 तक पढ़ा हुआ बाबू तोमस। सर सर कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय सर, सर क्या लेंगे सर? सर कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या है तुम्हारे पास? कोल्ड ड्रिंक में सर अपने पास माजा है, स्प्राइट है सर, अपने पास कोक है, थम्स अप है क्या? 3 कोल्ड ड्रिंक बताया, नहीं बोला। मैं कौन सा डायलॉग मारा? थम्स अप है क्या? वो क्या बोलेगा? अगर वो रियल सेल्समैन है तो ना नहीं बोलेगा। यस सर, यस यस। प्यून के पास है, सुन पैसा पकड़ पकड़ के जाओ, थम्स अप लेके आ जल्दी से। बंदा गया, एक प्यून भागा, लेके आया थम्स अप। सर सर एमबीए किया हुआ वाला बंदा, देखो सर कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे आप? थैंक यू। कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? आपकी ये जो अभी नई इनोवा आई है कैसी है? आइए सर, आइए गाड़ी में बैठते हैं सर, टेस्ट ड्राइव करते हैं सर, प्लीज प्लीज आइए। मैं गया, गाड़ी में बैठा, तुरंत उसने सेल्फी वल्फी लिया, फोटो। अरे सर क्या गाड़ी खिल रही है, देखो ना सर फोटो। अब आपने गाड़ी लिया और आप ऐसे तफरी करने गए, लेना होना नहीं है। गाड़ी लिया और कहा बैठो बगल में, टेस्ट ड्राइव करने मैं आया हूं, तुम चलाओगे मैं चलाऊंगा, बैठो। यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर। मैं बैठ गया, अब बैठो सर। बैठ गया। अब गाड़ी आपने चलाया 80, अब उसका बीपी हाई ना, 100, 120, भगवान 130, और आप गड्ढा देख रहे हो, किधर गड्ढा है साला? और गड्ढा जैसे दिखा, गाड़ी धड़ाम गई 5 फीट नीचे। गाड़ी साली चप 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 कर रही है, फिर भी कह रहा है सर देखा क्या सस्पेंशन है, क्या सस्पेंशन है। हा? उसके बाद प्रोसेस जानो। सर गाड़ी ठीक है, अच्छी है। एक्चुअली मैं भी सफारी चेक किया हूं और अभी आपका इंडिवर भी देखा हूं, और एक्चुअली अभी एक होंडा की बड़ी खूबसूरत गाड़ी है ये, उसको भी मैंने देखा है। अभी थोड़ा सा BMW भी देखने का प्लान है मेरा, बताता हूँ। ठीक है सर, तो सर आपका मोबाइल नंबर सर, आपका नाम सर, सर कहाँ रहते हैं सर, क्या करते हैं सर? ठीक है। अगले दिन आपने कह के गया, मैं बताता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ सर। बंदे ने फ़ोन किया, हेलो सर मैं टोयोटा से बोल रहा हूँ। बदतमीज कहीं का, सॉरी सर आप डिस्टर्ब हैं, बाद में बात करता हूँ, थैंक यू। फिर अगले दिन फ़ोन, हेलो सर गुड मॉर्निंग,
मैं टोयोटा से बोल रहा हूं। कमीने, तुम बहुत हरामी आदमी है। समझ में नहीं आती? ओह सॉरी सर, आप ज्यादा अपसेट हैं सर, बात करता हूं। उसकी मां करो, बहन करो, कुछ भी करो, वो तेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। छूटना है तो दो चीज याद रख, या तो बोल गाड़ी का इरादा बदल गया, या बोल गाड़ी खरीद लिया, वरना गाली दे, मारी दे, छोड़ेगा नहीं। अभी ये बात तो गाड़ी की है, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, छोटी मुंह बड़ी बात। हमारी बीबी बिंदु, एक दिन मैं अपने एक डॉक्टर साहब के पास गया, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो भाभी जी बहुत खूबसूरत लग रही